Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here back with the part 3rd of the chapter, that is recent development in Indian politics. In second part of the chapter, we have discussed the scenario of the country, in which we have started that there was the era of coalition government in our country. That thing we have understood. And in the last part, we were discussing the picture that here you are able to see Indira Gandhi is there. And in this picture, we are able to see lot of the people are standing, you can say. And what is this picture telling us? This picture is telling us that this is the time of coalition. This time, one single party was able to get majority, but this time the scenario was changed. A lot of people were coming together just for the formation of the government. And not only for the formation of the government, but also to fulfill their political interest as well. So this scenario was increasing. It means at that particular time, lot of the political leaders, they tried to enhance and they tried to fulfill their interest only. Because we have seen lot of government will be formatting, and after that, after some of the time only, they will be collapsing. This scenario we have discussed, right? So now what will happen? Thus with the elections of 1989, a long phase of coalition politics began in India. अब यहाँ से हमारी politics में change होता है. हमारी पॉलिटिक्स में क्या चेंज हुआ? दैट द एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स दैट वाज स्टार्टेड, राइट? सिंस देन देयर हैव बीन 11 गवर्नमेंट एट द सेंटर, राइट? ऑल ऑफ विच हैव ईदर बीन कोलिशन गवर्नमेंट और माइनॉरिटी गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय द अदर पार्टीज. मतलब अब देखो फिर क्या हुआ, उसके बाद से 11 पार्टीज बनी, मतलब 11 गवर्नमेंट बनी 1989 के बाद से जस्ट. और क्या हुआ, या तो वो क्या थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, या फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी जिसको अलग अलग पार्टी ने सपोर्ट किया. किसी को रीजनल पार्टी ने सपोर्ट किया, किसी को कांग्रेस ने सपोर्ट किया, किसी को बीजेपी ने सपोर्ट किया, किसी को एनडीए ने सपोर्ट किया. ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. सो वी डिड नॉट जॉइन द गवर्नमेंट. मतलब सपोर्ट तो किया, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना कि बीजेपी वाज सपोर्टिंग, बट वो फिर क्या करे थे, दे वर सपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड. मतलब अगर गवर्नमेंट कोलैप्स होगी, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज खराब होती तो उनके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या बोलेंगे, हम तो आउटसाइडर सपोर्टर्स हैं, राइट? तो फिर क्या होना शुरू हो गया कि अब कुछ ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने सपोर्ट तो दे दिया बट गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया. इन दिस न्यू फेज एनी गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड ओनली विद द पार्टिसिपेशन और सपोर्ट ऑफ मैनी रीजनल पार्टीज. और ये कैसा एरा शुरू हुआ? ये ऐसा फेज था हमारी पॉलिटिक्स का जहां कोई गवर्नमेंट सिर्फ तब फॉर्म होगी क्या, या तो विद द पार्टिसिपेशन और सपोर्ट ऑफ मैनी रीजनल पार्टी. मतलब जब उनके पास बहुत सारी रीजनल पार्टियां तो पार्टिसिपेट करें या उनको सपोर्ट दें. बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ना, दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज फेमस फॉर द चेंज ऑफ आवर फेडरल स्ट्रक्चर एज वेल. यहां पर देखो क्या होगा, इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड फेडरल स्ट्रक्चर विल ऑल्सो बी चेंज. जो हमारी कंट्री का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चला आ रहा था ना कहीं, वो अब कहीं ना कहीं बार्गेनिंग वाला होगा. ऑल्दो ऑपोजिट फेडरलिज्म भी चलेगा, जहां पर सेंटर और स्टेट में हम लोगों ने देखा कि आइडियाज एक जैसे होंगे ही नहीं, बट यहां पे क्या होगा, बार्गेनिंग होगी कि हम आपको सपोर्ट देंगे, आप हमें ये मिनिस्टर बनाओ, राइट? तो अब इस टाइम पीरियड में बेसिकली क्या शुरू हुआ, द टाइम पीरियड वाज दैट एनी सिंगल पार्टी वाज नॉट एबल टू गेट मेजॉरिटी, एंड इफ एनी पार्टी दैट वाज having more votes in comparison of other, then without the support of the regional parties it was not possible that government could be formed, right? After that, this applied to the National Front in 1989, और 1989 में भी अप्लाई हुआ. The United Front in 1996 में United Front में भी यही चीजें हुई, and 1997 also the NDA in 1997, राइट? मतलब आप देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट कैसे कैसे कोलैप्स होगी. वी विल बी डिस्कसिंग इट राइट नाउ ओनली. बीजेपी लेड कोalition इन 1998, फिर बीजेपी कोalition गवर्नमेंट के साथ 1998 में पावर में आई. द एनडीए इन 1999, दोबारा से 99 में एनडीए के साथ. यूपीए अगेन 2004, अगेन 2009. हाउएवर दिस ट्रेंड चेंज्ड इन 2014. और ये चेंज कैसे हुआ? बिकॉज फ्रॉम 2014 वी आर एबल टू सी दैट सिनेरियो ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री हैज बीन चेंज्ड, and single party, that is BJP, is able to secure majority, right? And that is able to, although the government is alliance government, you can say, क्योंकि वो NDA के alliance में रहती है BJP, but even then BJP alone is in that much position till now that they are able to form government in the elections of 2014 also and in the elections of 2019 also. Now see what will happen in the elections of 2024, right? अब देखो फिर क्या, let us connect this development with what we have learned so far.
अब इसको उस सिनेरियो के साथ कनेक्ट करें जो आपने अभी तक सीखा है। क्या सीखा है? द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स मे बी सीन as a long-term trend resulting from relatively silent changes that were taking place over the last few decades. अब देखो फिर क्या हुआ, अब इस सिनेरियो के बाद, अब इस डेवलपमेंट को लर्न करो जो आपने सीखा है। क्या? जो कोएलिशन गवर्नमेंट का एरा है ना, वो आप क्या देख पा रहे हो कि बहुत लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ चेंज ट्रेंड हो रहा है, और इसका देखो रिजल्ट क्या है, रिलेटिवली साइलेंट चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। मतलब अब जो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी ना, तो उस कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से क्या होगा, बहुत सारे चेंजेस हमारी कंट्री में फ्यू ऑफ द डिकेड्स में हो जाएंगे, राइट? आफ्टर दैट वी सो इन चैप्टर 2 दैट इन अर्लियर टाइम्स इट वाज द कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ दैट वाज अ कोलिशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट एंड डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा एंड ग्रुप्स। आप लोगों ने क्या देखा था फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली, जब हम अपनी कंट्री का डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, राइट? पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था ना कि जो कांग्रेस पार्टी है दैट वाज नॉन एज द रेनबो ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ऐसा था? क्योंकि वी वर एबल टू सी द लॉट ऑफ द पार्टीज दे वर गेटिंग रिप्रेजेंटेशंस, and not only the representation but if any other party was in the opposition also then Congress was giving respect to that. हमने क्या पढ़ा था कि जरूरी नहीं आप कांग्रेस के मेंबर हो तभी आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू सपोर्ट करेंगे, तभी आपको रिस्पेक्ट देंगे। नो, उस टाइम पीरियड पे क्या था, द टाइम पीरियड वाज कंप्लीटली डिफरेंट। यू शुड बी रैशनल ओनली एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग यू विल बी गेटिंग रिस्पेक्ट। वो सिनेरियो था हमारी कंट्री में, राइट? तब देखो ये कांग्रेस क्या थी, इटसेल्फ दैट वाज अ कोएलिशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट। मतलब हमने क्या देखा था कि फिर कांग्रेस क्या बन गया, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, रेनबो ऑर्गेनाइजेशन, जहां सबको एटलीस्ट ये पता था कि कुछ अगर आप रैशनल हो ना देन यू विल बी रिस्पेक्टेड, आपके आइडियाज को सुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपोजिशन हो देन यू विल बी, यू कैन से यू विल बी नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस। ऐसी चीजें नहीं एग्जिस्ट होती थी, बट यहां पर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। फिर दिस गेव राइज टू द टर्म कांग्रेस सिस्टम, और यही था जो हमारी कंट्री में दैट कांग्रेस वाज इन द डोमिनेंस ओनली, बट इवन देन क्या हो रहा था, बाकी की पार्टीज को इंपॉर्टेंस मिल रहा था। इस सिस्टम को क्या बोला गया, कांग्रेस सिस्टम। अब देखो जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए वो कैसे हुए। अब आप देखो कि कैसे हमारी कंट्री की ना पॉलिटिक्स चेंज हुई है 1989 से, एंड यू विल बी एबल टू सी कि कितने सारे मिनिस्टर्स आएंगे और कितने कितने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आएंगे। देखो सबसे पहले देखो दिसंबर 1989 टिल 1999 नवंबर, और कौन थे उस टाइम पे, नेशनल फ्रंट के लीडर कौन थे, वीपी सिंह, वो हमारी कंट्री के क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने। फिर क्या हुआ, अगेन दोबारा से सिनेरियो चेंज हुआ कंट्री का 1990 में, और वहां पे क्या बना, इस बार लेड बाय समाजवादी जनता पार्टी और कांग्रेस ने सपोर्ट किया, और लीडर कौन बने, चंद्रशेखर आजाद, नॉट चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर, राइट? उसके बाद और क्या थे, आफ्टर दैट 1991 टू 1996, यहां पर ये देखो ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, पीवी नरसिम्हा राव। और अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, हमने क्या पढ़ा था, इन द स्टार्टिंग ऑफ द डिकेड ऑफ 1990s वी हैव इंट्रोड्यूस्ड सम न्यू इकोनॉमिक चेंजेस, और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन्हीं के टाइम पीरियड पे हमारी कंट्री में ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मनमोहन सिंह ना, ही वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज दी, इन्होंने वो इंप्लीमेंट करवाई, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमारी कंट्री की जीडीपी बूस्ट हुई थी बहुत ज्यादा, राइट? एंड दैट्स व्हाई सम ऑफ द रीजन, यस दिस कैन बी आल्सो टर्म्ड एज द रीजन कि गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा कर पाई, क्योंकि कंट्री इकोनॉमिकली कुछ गेन कर रही थी, राइट? अब कांग्रेस सपोर्टेड बाय AIADMK एंड सम स्मॉलर पार्टीज, राइट? मतलब कांग्रेस की पार्टी थी, ये भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन सपोर्ट किसका था, AIDMK आप लोगों ने पढ़ा था ना, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राइट? उसके बाद सम स्मॉलर पार्टीज। अब रीजनल पार्टीज भी इतनी स्ट्रांग हो रही हैं कि वो नेगोशिएशंस कर रही हैं सेंट्रल लेवल की पार्टीज के साथ, राइट? फिर क्या हुआ, अगेन चेंज 1996, और देखो मई 1996 टू जून 1996 ओनली, राइट? यहां पर क्या होगा, यहां पर ना क्योंकि बीजेपी ना दूसरी पार्टी की कंपैरिजन में ज्यादा वोट्स गेन करने में सक्सेसफुल होगी, बट फिर क्या होगा, जैसे एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि उस दिन ना आपको क्या शो करना है, दैट यू आर हैविंग मेजॉरिटी। तो उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने फील किया कि नहीं मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। तो इसीलिए देखो क्या हो गया था, 1996 बीजेपी माइनॉरिटी गवर्नमेंट, और कौन थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, कौन बने, अटल बिहारी वाजपेयी, राइट? फिर से सिनेरियो चेंज, जून 1996
एंड टिल अप्रैल 1997 उस टाइम पे लीड किसने किया? यूनाइटेड फ्रंट विद द कांग्रेस सपोर्ट। और उस टाइम पे कौन बने प्राइम मिनिस्टर? HD देवगौड़ा, राइट। आफ्टर दैट अगेन सिनेरियो चेंज्ड 1997, और उसके बाद फिर क्या चेंज हुआ? उसके बाद 1998 तक, और वहां पे क्या था? यूनाइटेड फ्रंट विद कांग्रेस सपोर्ट। यहां पे कौन थे? IK गुजराल। गुजराल डॉक्ट्रिन, हमारी कंट्री में सिनेरियो चेंज होगा गुजराल डॉक्ट्रिन। तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पर हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में ना कुछ फॉरेन पॉलिसीज में चेंजेस आएंगे गुजराल डॉक्ट्रिन के टाइम पीरियड में। फाइन। उसके बाद फिर क्या था? उसके बाद 1998 से अक्टूबर 1999 एंड अक्टूबर 1999 टू मई 2004। अब यहां पे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। यहां पे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय BJP, राइट। अब फिर क्या हुआ? मतलब देखो यहां पर ये भी गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी, राइट, क्योंकि देखो यहां तो वो कोलैप्स हो गई 5-6 मंथ्स में ही, लेकिन यहां फिर 1999 टू 2004, राइट। फिर यहां से कहीं ना कहीं देखो यहां सिनेरियो चेंज हुआ। यहां पे सिनेरियो कैसे चेंज हुआ? यहां पर अब गवर्नमेंट टेन्योर पूरा करेंगी मई 2004। यहां यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA जो कांग्रेस का अलायंस है, और लीड किसने किया? मनमोहन सिंह ने, राइट। मतलब PM कौन बने? मनमोहन सिंह। और फाइनली 2009 में फिर इलेक्शंस हुए, अगेन द सेम पार्टी वाज देयर विद द अलायंस ऑफ UPA, right, and again the Manmohan Singh was the prime minister of the country, right. After that again scenario changed in 2014, and this time scenario has changed in that manner that the era which you were saying, that era of coalition government, that we are able to see that scenario is changing. Why we are saying so? क्योंकि अब सिर्फ अकेली BJP एक ऐसी पोजीशन में है कि वो गवर्नमेंट फ्रेम कर पा रही है in the both of the elections in 2014 also and in the elections of 2019 as well. सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द कंट्री। ये वो टाइम पीरियड था हमारी कंट्री का, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कैसे चेंज हुई, कितने शॉर्ट टाइम पीरियड में भी हमने गवर्नमेंट चेंज की। दिस इज द सिनेरियो, फाइन। सो आफ्टर इट we also saw in the chapters that especially since the late 1960s various sections had been leaving the Congress, fold and forming separate political parties of their own. यहां आप लोगों ने क्या देखा कि बहुत सारे सेक्शंस क्या कर रहे थे? वो कांग्रेस को छोड़ रहे थे और क्या कर रहे थे? अपनी सेपरेट पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे थे। वी ऑल्सो नोटेड द राइज ऑफ मैनी रीजनल पार्टीज, और यही वो टाइम पीरियड है जब आप बहुत सारी रीजनल पार्टीज की ग्रोथ को देखोगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अब जो रीजनल डिमांड्स होंगी ना वो इंपॉर्टेंस गेन करना शुरू करेंगे, और जैसे रीजनल डिमांड शुरू होंगी तो इट मींस क्या हैपन होगा? तो इट मींस सिनेरियो विल बी चेंजिंग, और जैसे सिनेरियो चेंज होगा तो आपकी जो रीजनल पार्टीज है ना वो इंपॉर्टेंस गेन करना शुरू कर देंगे। We also noted the rise of many regional parties in the period after 1977. While these developments weakened the Congress party, they did not enable any single party to replace the Congress. हालांकि सिनेरियो चेंज हुआ और 2014 तक बहुत बार गवर्नमेंट बनी, कोलैप्स हुई, अलायंस गवर्नमेंट बनी, लेकिन देखो एक चेंज है कि हमारी कंट्री में कोई भी एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी गेन करने में सक्सेसफुल नहीं हुई। बट जो उससे बड़ा चेंज था वो क्या था कि चेंज तो हुआ बट इवन दैन कोई एक सिंगल पार्टी इस पोजीशन में नहीं आई जिसको हम बोल सके कि दैट वाज द अल्टरनेटिव ऑफ कांग्रेस, कि वो कांग्रेस के जो एरा था ना, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसको रिप्लेस कर दे। वी वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ दैट सिंगल पार्टी, राइट। अब देखो यहां पर कुछ थिंग्स आपको गिवन है। ओके, कोएलिशंस आर द लॉजिक ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर काइंड ऑफ सोसाइटी। मतलब कोएलिशन क्या है? हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए लॉजिक है, राइट। हम जैसे हमारी सोसाइटी है वैसे ही, कैसे कि जैसे हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं वैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज कंबाइन हो रही हैं जस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। डज दिस मीन दैट वी विल ऑलवेज हैव कोएलिशंस? क्या इसका मतलब ये कि हमारे पास हमेशा हमारे साथ कोएलिशंस ही होंगे? और कैन द नेशनल पार्टीज कंसोलिडेट देयर पोजीशन अगेन? मतलब क्या हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा कि हमारी कंट्री में कोएलिशंस होते ही रहेंगे and single party will not be able to get this position, but now we are able to see कि coalition का era कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। और देखो coalition का सबसे लार्ज इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा था? ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। क्योंकि जब आप कोएलिशन गवर्नमेंट की बात करते हो ना तो ऑफ कोर्स वहां पे सबसे नेगेटिव वे में जिस पर्सन की अथॉरिटी अफेक्ट होती है ना, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन यहां से क्या होना शुरू हुआ? जब जैसे ही हमारी पार्टी सिनेरियो चेंज हो रहा है ना फ्रॉम 2014, यू आर एबल टू सी ना कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो गए हैं, राइट। यू आर एबल टू सी, वी आर एबल टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, राइट। आफ्टर दैट आई एम नॉट वरीड
about whether it is a single party or coalition government. I am more worried about what they do. मतलब हम इस चीज से टेंशन में नहीं है कि सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बना रही है या फिर कई सारी पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बना रही है, बल्कि वरीड किसके बारे में कि वो जो करते हैं उससे वरीड है. डज अ कोलिशन गवर्नमेंट इन्वॉल्व मोर कॉम्प्रोमाइजेस? क्या जब कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस होंगे? कैन वी नॉट हैव बोल्ड एंड इमेजिनेटिव पॉलिटिक्स इन अ कोलिशन? मतलब देखो, हालांकि ये चीजें बिल्कुल सही हैं कि जितनी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी ना उतने ही कॉम्प्रोमाइजेस होंगे. क्यों होंगे? सपोज आई एम मेकिंग द गवर्नमेंट बट आई एम नॉट हैविंग सपोर्ट, आई एम नॉट हैविंग मेजॉरिटी. वट विल यू से कि हम आपको सपोर्ट दे देंगे बट बदले में आपको हमारी ये डिमांड्स माननी पड़ेंगी. फिर मैं क्या सोचूंगी कि मेरे को तो प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो आई विल बी टेकिंग योर सपोर्ट. बट वट विल आई हैव टू डू? आई विल हैव टू डू कॉम्प्रोमाइज विद माई अथॉरिटीज. गेटिंग माई पॉइंट? मतलब देखो, प्राइम मिनिस्टर तो बन जाएगा कोई भी पर्सन विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल, बट चेंजेस क्या होंगे? चेंजेस ये होंगे कि उसके बाद जो अथॉरिटी होगी ना प्राइम मिनिस्टर की, वो बहुत नेगेटिव वे में चेंज होती है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, राइट? और ये वही पूछ रहे कि क्या जो डिसीजंस हम कर रहे हैं इससे बेटर ये नहीं है कि हम एक ऐसे इमेजिनेटिव पॉलिटिक्स बनाएं? मतलब देखो, अगर कोलिशन बन रही है तो सोच के देखो इसका लॉजिक क्या होना चाहिए. बिकॉज सपोज डिफरेंट पीपल आर कमिंग जस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो वी शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर. वो कैसे? कि जब सभी अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं तो ऑफ कोर्स देयर आइडियोलॉजीज विल बी डिफरेंट. अगर उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट है तो उनके आइडियाज भी डिफरेंट होंगे उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के, राइट? इट मीन्स वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग किसी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे होंगे. वट कैन वी डू? वी कैन कंबाइन ऑल दीज आइडियाज एंड वी कैन गेट मोर और यू कैन से मोर बेनिफिशियल आइडियाज फॉर द कंट्री. कर सकते हैं ना, क्योंकि जब डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे तो उन सबको मर्ज कर दो, कंबाइन कर दो, और उसके बाद जब कंक्लूजन निकलेगा तो उसमें सभी के आइडियाज का इंक्लूजन होगा ना. और वो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स दे विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इमेजिनेटिव ऑल्सो, राइट? अगर आप कोलिशन को ना पॉजिटिव वे में यूज करो तो क्या हो सकता है, अगर आप एक बार के लिए जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड में रख दें, तो ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है ना सबसे ज्यादा इमेजिनेटिव पॉलिटिक्स बना सकती है हमारी कंट्री के. फाइन, व्हाट आई वांट टू से, राइट? अब देखो, उसके बाद का सिनेरियो है पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकग्राउंड क्लासेस. अब हमारी पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स है ना उसमें चेंज होता है. अब वो चेंज क्या है? अब बैकवर्ड जो क्लासेस है ना, बैकवर्ड क्लासेस का इंपॉर्टेंस इंक्रीज होगा बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड मंडलाइजेशन. याद आ रहा है? मतलब मंडल कमीशन हम लोगों ने पढ़ा था, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन क्या हुआ था? गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन हो गया था. अब जैसे ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एंट्री होंगी तो द पीपल विल बी बिकमिंग मोर स्ट्रोंगर एंड नाउ दे विल बी स्टार्टिंग एंटरिंग इन द पॉलिटिक्स एज वेल, राइट? तो अब यहां से क्या होगा? यहां से एक और फेज शुरू हो रहा है हमारी कंट्री के पॉलिटिक्स में. एंड व्हाट इज दैट फेज? दैट फेज इज रिलेटेड टू द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस. So what is that? Let us discuss it. One long-term development of this period was the rise of other backward classes as a political force. अब देखो क्या बनना शुरू हो गया. अब आपको क्या पता है कि इनका इंपॉर्टेंस है. अब देखो, रिजर्वेशन होगा तो इट मीन्स क्या होगा? पॉलिटिक्स में भी उनके लिए रिजर्वेशन होगा. अगर आप लोग देख पा रहे हो अपने आसपास के सिनेरियो में क्या होता है, दैट दिस टाइम दिस पर्टिकुलर सीट इज रिजर्व्ड फॉर एससी कैंडिडेट. जहां पर एसटी हैं, ट्राइब्स वाले हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? दिस सीट इज रिजर्व्ड फॉर एसटी कैंडिडेट. दिस टाइम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चेयरमैन दैट विल बी ओबीसी कैंडिडेट. आप लोग देखते हो ना, why are you able to see these kind of things? Because of reservation only. क्योंकि उन सीट्स की रोटेशन होती है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ दीज बैकवर्ड क्लासेस, राइट? और यही वो टाइम पीरियड था जब हमारी कंट्री में क्या होना शुरू हो गया? पॉलिटिकल फोर्स में इन्होंने, जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस थी ना, इन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया एज द पॉलिटिकल फोर्स. यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस दिस टर्म ओबीसी. ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर क्लास, आप इसको कंसीडर कर सकते हो, राइट? ये क्या होता है? दिस रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस. मतलब एससी एसटी तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बैकवर्ड क्लासेस होती है ना, तो आप उसको क्या बोलोगे? अदर बैकवर्ड क्लासेस, राइट? अब देखो है कौन से? दीज आर कम्युनिटीज अदर देन एससी एंड एसटी. क्योंकि देखो, हम लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने क्या फील किया? दैट एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, दे आर टॉलरेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द एंशिएंट टाइम पीरियड, यू कैन से, है ना? बहुत लंबे टाइम पीरियड से वो लोग चीजें टॉलरेट करते आ रहे हैं. तो नाउ इफ आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट, ऑल्दो
एंशियंट टाइम पीरियड आप नहीं लिखोगे क्योंकि एंशियंट में हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। वो जब आप लेटर वैदिक और वो टाइम पीरियड पढ़ते हो ना, लेटर वैदिक महाजनपद के बाद वाला वो सारी चीजें पढ़ते हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये चीजें आना शुरू हो जाती है, राइट। तो वहां पे देखो क्या शुरू हुआ, हमारी कंट्री में नई नई चीजें डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हुआ। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री वी have adopted some kind of provisions in the constitution of the country। वो provisions किससे related थे? that reservation for the SC and ST candidates, जिनके लिए क्या था, जो बैकवर्ड फील कर रहे थे, जिनको डिस्क्रिमिनेट वे में ट्रीट किया जा रहा था, राइट। लेकिन ये जो कम्युनिटीज है दिस टाइम जो मंडल कमीशन था वो किसके लिए था? ओबीसी के लिए। और उसमें क्या बोला गया था? उसमें बोला गया था कि ये जो कम्युनिटी है ना, अदर देन SC एंड ST, ये सफर करते आ रहे हैं। ये क्या सफर कर रहे हैं? एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस वो लोग फील कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए अब इनके लिए भी क्या होना चाहिए? सम स्पेशल प्रोविजन शुड बी देयर फॉर देम आल्सो ना, क्योंकि दीज पीपल आर आल्सो द पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। सो दीज आर आल्सो रेफर्ड टू एज बैकवर्ड कास्ट। इनको बैकवर्ड कास्ट भी बोला जाता है, राइट। वी हैव ऑलरेडी नोटेड इन द चैप्टर 6 दैट द सपोर्ट फॉर द कांग्रेस अमंग मैनी सेक्शन ऑफ द बैकवर्ड कास्ट हैड डिक्लाइन। अब आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या पढ़ा कि हालांकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो कांग्रेस है ना, सपोर्ट फॉर द कांग्रेस अमंग मैनी सेक्शन ऑफ द बैकवर्ड कास्ट हैज बीन डिक्लाइन। और देखो क्यों हुआ था, आप लोगों को याद आ रहा है? वी हैव अंडरस्टूड द इलेक्शंस ऑफ 1971, जब हमने प्रीवी पर्स और इन सारी चीजों को रिमूव किया। उसके बाद जब हमारी जो अलायंस वाली जो अदर देन अपोजिशन पार्टीज थी, मतलब जो अदर देन कांग्रेस थी, अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने क्या स्लोगन दिया था? इंदिरा हटाओ, याद आया? लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या स्लोगन दिया? गरीबी हटाओ, राइट। एंड व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लोगन? उस स्लोगन का ये इंपैक्ट होना शुरू हो गया कि हमारी कंट्री में ना क्या हुआ, जो जितने भी बैकवर्ड क्लासेस थी, वीकर सेक्शन था, वल्नरेबल पार्ट था सोसाइटी का, सबने क्या कर दिया? कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, बड़े ओपन आर्म्स के साथ कांग्रेस का वेलकम किया। और हमने देखा कि कांग्रेस खुद को रिस्टोर कर पाई। और इंदिरा गांधी ने क्या दिखाया कि मेरे वाली जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो आपकी जो कांग्रेस आर वाली, वो क्या है? आपकी रियल एक्चुअल वाली कांग्रेस है, राइट। अब फिर उन्होंने क्या बोल दिया कि अब देखो उसके बाद सिस्टम क्या हुआ कि अब हमारा सिनेरियो चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि जो प्रोमिसेस उन्होंने किए ना, गरीबी हटाओ, वो उसके बेस पे पॉलिटिक्स में तो आ गए। बट क्या हुआ? क्या कांग्रेस एबल थी उन सारी चीजों को मतलब इंप्लीमेंट करवाने में? नो। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा? प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही थी, राइट। सोसाइटी में जो पुअरनेस थी, पॉवर्टी थी, इंक्रीज हो रही थी। एंड आफ्टर सम ऑफ द टाइम वी विल बी एबल टू सी इन द टाइम पीरियड ऑफ 1975 क्या हो जाएगा? इमरजेंसी इंपोज हो जाएगी। और जैसे इमरजेंसी इंपोज होगी तो हमारी कंट्री के कुछ लोगों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, राइट। हम लोगों ने पढ़ा था ना, रेलवे वर्कर की स्ट्राइक्स और सब कुछ हो जाएगा। तो वो लोग क्या कर पाएंगे? दे विल बी फीलिंग कि अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो रही है। इसीलिए अब इस कंडीशन की वजह से क्या होगा, अब इन सारे एक्शंस की वजह से जो कांग्रेस पार्टी थी, दैट विल लूज द सपोर्ट फ्रॉम द बैकवर्ड कास्ट स्पेशली। गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? अब उसके बाद दिस क्रिएटेड अ स्पेस फॉर नॉन कांग्रेस पार्टीज दैट ड्रू मोर सपोर्ट फ्रॉम दिस कम्युनिटीज। अब देखो, जब कहीं वैक्यूम बनता है ना, वैक्यूम मतलब ओपन स्पेस। क्यों बना है वहां पे वैक्यूम? क्योंकि अब जो कांग्रेस पार्टी उसका सपोर्ट खत्म हो गया। तो पॉलिटिक्स में यही होता है ना, एक पार्टी जहां पर लूज हुई थोड़ी सी, दूसरी पार्टी जो स्पेशली अपोजिशन वाली होती है, दे विल डेफिनेटली टेक द एडवांटेज ऑफ दैट थिंग। और यही हुआ हमारी कंट्री में। क्या हुआ? जैसे ही अपोजिशन पार्टीज ने फील करना शुरू किया कि कांग्रेस का सपोर्ट खत्म हो गया, सो दे ट्राई टू टेक इट एज अ एडवांटेज। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन लोगों को अपने क्लोज करना शुरू कर दिया, राइट। क्लियर? तो अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इसकी वजह से अब क्या हुआ, जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी ना, उनकी पार्टीज में जो अदर कम्युनिटीज थी, बैकवर्ड कम्युनिटीज, इनका सपोर्ट इंक्रीज हो गया। You would recall that the rise of these parties first found political expression at the national level in the form of Janata Party government in 1977। और आपने इसका रिजल्ट देखा था ना, ये इमीडिएट रिजल्ट किसका था? इमरजेंसी का इमीडिएट रिजल्ट था। बट जो हमारी कंट्री की कंडीशन हुई ना, इकोनॉमिक बेसिस पे, सोशल बेसिस पे, उन सारे के सारे फैक्टर्स ने कंबाइंड वे में क्या कर दिया? कांग्रेस को सेंट्रल अथॉरिटी से रिमूव कर दिया और अब किसकी पार्टी बनी? जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, राइट। Many of the constituents of the Janata Party, like the Bharatiya Kranti Dal, Sanयुक्त Socialist Party, had a powerful rural base among some sections of the OBC। और देखो ऐसा हुआ क्यों? What was the reason behind it? जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था ना इस चीज के पीछे, वो क्या था कि जो जनता पार्टी की जो अलग अलग ग्रुप्स है ना,
उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अब देखो क्यों बीजेपी और ये सारी की पार्टी जो जनता पार्टी है, क्योंकि अगर आप देखते हो बीजेपी का ओरिजिन जनता दल से ही है, तो जनता दल क्यों सपोर्ट गेन कर पा रही थी? क्योंकि जो उसकी एक टाइप से सपोर्टर थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी या फिर जो आपकी भारतीय क्रांति दल थे, उन सबके पास किसका सपोर्ट था? ओबीसी सेक्शन का, राइट? और इसीलिए वो लोग क्या कर पाए, 1977 में हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ और यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम लोगों ने देखा जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन गई और जब कोई कांग्रेस का एरा चला रहा था ना, डोमिनेंस का एरा चला रहा था, वो हम लोगों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, राइट? आई होप दिस होल सिनेरियो इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? अब बैकवर्ड क्लासेस का अमर्ज कैसे होता है, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, कांग्रेस के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, और जब कांग्रेस ने उनको साइड करने की कोशिश की तो कांग्रेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ना शुरू हुआ? क्या कांग्रेस की पावर में कुछ चेंजेस आए? क्या अदर पार्टीज ने जब इन बैकवर्ड क्लासेस को अपना एज अ बेस यूज किया तो उनके पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या क्या चेंजेस आए? I hope all these things are completely clear to all of you. In next video, we will discuss Mandal implemented, right? What were the consequences and all these things we will discuss in next video. And I hope this whole part is clear to all of you. जो हम लोगों ने पढ़ा कोएलिशन गवर्नमेंट का एरा आप लोगों को क्लियर है, और जो कैसे कैसे ग्रोथ होती है बैकवर्ड क्लासेस की, आई थिंक दैट पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If you are having any kind of doubt, feel free to ask your doubts and questions in comment section, right? And if the chapter is clear to all of you, please like the video and subscribe the channel as well. We will meet in next video with more new topic, right? Till then, keep learning, keep enjoying, and the most important thing is please stay connected. Thank you. Thanks a lot.